नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गोवर्धन पूजा के लिए हम गोबर से गोवर्धन जी बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन जी आपको उसी स्थान पर बनाने चाहिए जहाँ पर आप देव उठनी एकादशी का चौक बनाएंगे और पूजा करेंगे। सबसे पहले हम स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हमें गोवर्धन जी बनाने के लिए गाय के गोबर की आवश्यकता होती है। कुछ लोग गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से एक पर्वत जैसा बना देते हैं, फिर उसी की पूजा करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ एक मानव आकृति बना दी जाती है, उसकी पूजा की जाती है। हमारे घर में भगवान कृष्ण की आकृति बनाई जाती है, गोवर्धन पर्वत जी बनाए जाते हैं, गऊ बनाई जाती है या बछड़ा बना दिया जाता है, चांद और सूरज बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने गाय के गोबर से गोल आकृति बनाई है। इसमें हम भगवान कृष्ण का चेहरा बनाएंगे, आंखें बनाएंगे, नाक बनाएंगे, होंठ बनाएंगे, उनके बाल बनाएंगे और इसी में हम उनके सर पर मुकुट भी पहनाएंगे। यहाँ हमने गोबर से देखे मुकुट बना दिया है। अब हम उनका कमर के ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं। इसमें हम उनका पेट बनाएंगे, उनके 2 हाथ बनाएंगे। हम हाथों की मुद्रा ऐसे रखेंगे कि वो एक उंगली पे पर्वत को उठाए हुए हैं। उनके दूसरे हाथ को हम नीचे की तरफ बना रहे हैं। उस हाथ में उनके एक बांसुरी और मोर पंख है। अब हम उनका पेट और नाभि बना रहे हैं। गोवर्धन जी की नाभि बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है उनकी नाभि में ही चढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे छोटी सी नाभि बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी सी नाभि बनाएं। अब हम प्रभु की कमर के नीचे का हिस्सा बना रहे हैं। यहाँ पर हम उनके दोनों पैर बना रहे हैं। जिस मुद्रा में भगवान कृष्ण जी खड़े होते थे उसी तरह से हम उनके दोनों पैरों को बना रहे हैं। ये देखिए, क्रॉस करके हम यहाँ पर पैरों को बना रहे हैं। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हमने क्रॉस करके 2 पैर उनके बनाए हैं। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। हम यहीं पे टांगों के बीच से देखिए हम उनका वो धोती का जो पटका निकलता है नीचे धोती का, उसको भी बना दे रहे हैं। गोवर्धन पर्व से जुड़ी एक लोक कथा है। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते से तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमितल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा करेगा, गोवर्धन जी की परिक्रमा करेगा, उन्हें भोग लगाएगा, अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाएगा, उस व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, हमें इस कथा को गोवर्धन पूजा में अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपकी गोवर्धन पूजा संपूर्ण होगी। दोस्तों, यहाँ हमने चांद, सूरज, एक छोटा सा गाय का बछड़ा बनाया है, भगवान श्री कृष्ण बनाए हैं, गोवर्धन पर्वत बनाए हैं। नीचे हमने गणेश जी का स्वरूप मानकर एक सतिया भी बना दिया है, क्योंकि हम जब गोवर्धन जी की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। हमने जितनी भी प्रतिमाएं बनाई हैं इसको एक चौक के अंदर बनाया है। हमने चौक की बाउंड्री भी बना दी है। यहाँ गोबर थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने आधी दूरी पे केवल
रंगोली के रंग से ही चौक को पूरा कर दिया है। श्री कृष्ण जी का श्रृंगार हमने फूलों के आभूषण से करा है, मुकुट भी हमने फूलों का पहनाया है। उनके एक हाथ की उंगली पे हमने गोवर्धन पर्वत को दिखाया है, दूसरे हाथ में बांसुरी और मोरपंख को दिखाया है। सूरज और चांद भगवान के आंखें माने जाते हैं, तो हमने उन्हें भी बनाया है। गोवर्धन पूजा की पारंपरिक पूजा विधि भी हमारे चैनल पर दी है और गोवर्धन पूजा की बहुत ही शॉर्ट भी विधि हमारे चैनल पर दी है। आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, आपसे मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।